अब ग्राफ देखो सब, ग्राफ में ये चीज आपको झलक मिलेगी, प्रत्येक आवृत्ति की पुनरावृत्ति करने वाला है ना। हालांकि जो एक चक्कर में अपने मान का दोहरान करता हो उसका ग्राफ एक चक्कर का ही बनाना चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं 2 चक्कर का ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ दोहरा रहा है। ठीक है, तो सब थोड़ा सा ग्राफ लंबा बना देता हूं, आपको समझ में आए, है ना। थोड़ा ये जरूर है सीधा सट दिखे नहीं दिखे उसका देखो कोई मेरे पास इलाज नहीं। मैं आपको EB और IB वर्सेस T समय के साथ, समय हम 2 आवर्तकाल ले रहे हैं, तो सब ये T/4 1/4 है ना, देख लेते हैं, फिर मिटाना भी पड़ सकता है। ये T/2, ये 3T/4 और ये T, एक चक्कर यहाँ खत्म। चलो मिल जाएगा अपने को स्पेस। अब एक चक्कर के बाद ये 1.25 5/4, 1.25 के बाद ये 1.5 का मतलब 3/2 T, और ये 2.25 2.25 7/4 7/4 2.25 होगा, है ना, 7/4 और ये 2T। ठीक है ना, तो मैंने ये तो आपको साफ कह ही दिया कि वैसे तो ये ग्राफ हमेशा आज के बाद एक चक्कर का ही बनाएंगे। आप पहली बार देख रहे हैं इसको 2 चक्कर का, है ना, आगे से नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो सब E0 और I0 शिखर मान है। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, जिसमें ज्यादा बड़ा कौन होगा, E0। तो सब E0 को प्लस और माइनस में ही अधिकतम दिखा दिया। धारा का शिखर मान कम होता है, धारा के शिखर मान को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये कम होता है, तो देखो इसको कम कर दिया, ये I0 और ये माइनस I0। क्लियर। अब देखो सब धारा और वोल्टता आप कहेंगे तो फिर लास्ट में मैं आपको इसमें आवेश भी दिखा दूंगा, है ना। अपनी तरफ से तो सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, पहले धारा और वोल्टता देखो। चलो वोल्टता आ जाइए, इस पे आ जाइए। ठीक है, अब मैं कंफर्टेबली समझा रहा हूं आपको। T बराबर T/4 इधर दिखाता हूं, यहां देखिएगा आप, ओमेगा को क्या लिखते हैं आप, 2π/T। ठीक है, कितना समय, T/4, समय T/4, T से T कट गया, तो सब T/4 का मतलब कितना हुआ, कोण कितना हुआ, π/2। देख लो आप आराम से ना, π/2, π/2। अब एंगल अगर π/2 है तो sin π/2 इज इक्वल टू 1, sin π/2 इज इक्वल टू 1। तो E बराबर कितना हो गया, E0। ठीक है सर, तो इस समय साइन की वैल्यू अधिकतम है या E0 अधिकतम है। अच्छा 0 वाला नहीं लिया, पहले 0 वाला भी दिखा दें। अगर मैं ये 0 वाला दिखा दूं मैं पहले ना, 2π/T, ये 0 वाला है ना, T की जगह मैं 0 रखूंगा तो कितना आ गया, 0। एंगल आ गया 0, साइन 0 0, तो E बराबर 0, है ना। तो T बराबर 0 पर बिंदु यहां मिलेगा, और T/4 पर 90, ओमेगा T का मान 90 हो रहा है ना। और ओमेगा T को देखो। ठीक है सब, अब आ जाओ कौन से समय पर, T/2 पर। तो देखो ओमेगा को तो क्या लिख दूं मैं, 2π/T, समय कितना, T/2, 2 से 2 कट गया, T से T, ये एंगल कितना आ गया, पाई। तो स्वाभाविक है, मैं एक बार गोला कर देता हूं, यहां रखने आपको मान, पाई रखोगे 180, साइन 180 मतलब 0, तो E बराबर वापस क्या हो गया, E0, है ना। एंगल भी देखते जाओ,
देखो 0 पे 0 आ रहा है, फिर t/4 पर π/2 आ रहा है, फिर पाई आ रहा है, 90 का अंतर आ रहा है। जब समय ये होता है तो एंगल लिखता जाता हूँ मैं, देखो साइड में शॉर्ट में यहाँ एंगल लिखता हूँ, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, या पहले एक बार पहले बता दूँ फिर एक साथ लिख दूँ, है ना। अब सब 3t/4, 3t/4 अभी सारा समझाऊंगा, आप टेंशन न लें। ओमेगा का मतलब रखना है मुझे, 1 मिनट, है ना। ओमेगा की जगह 2π/T, T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 3/2 पाई, 270 कह देंगे आप इससे, है ना। यहाँ 270 रखें, साइन 270 यानी -1, तो -1 आ गया साइन का मान, तो E बराबर -E0, ये सब E बराबर कितना, -E0, ठीक है। एक और रख देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब एंगल आ गया T, ओमेगा का मतलब 2π/T, क्लियर। और समय आपको रखना है T, T से T कट गया, T से T कट गया तो 2π यानी साइन 360, साइन 360 इज इक्वल टू 0, तो वापस कहाँ आ गया आप, 0 पे। अब मैं दिखाऊं, देखो आपको मैं अलग पेन से दिखा देता हूं। जब ये समय लिखा हुआ हो, जो मैंने दिखा रखा है ना, समय लिखा हो, तो देखो इसका मतलब होता है 0 डिग्री, देखो 0 रखा तो 0 डिग्री। जब t/4 रखोगे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ये देखो π/2। जब t/2 रखोगे तो 180 डिग्री, है ना। और जब आप 3t/4 रखोगे तो 270 डिग्री, है ना। और जब आप t रखोगे तो 360 डिग्री। अब देखो समझने वालों को इशारा काफी कि जो मैं समय अक्ष पर रख रहा हूं वो सब समय 90 डिग्री के अंतराल पर हैं। तो बायोलॉजी के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं ये उनको कंफर्ट करने के लिए किया गया काम है। देखो आप 0, 90, 180, 270, 300, तो इन समय आप टी का मान यहाँ रखोगे तो कौन आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर तो कितना है, 2π/T, और एंगल जो आता जा रहा है वो 90 के डिफरेंस पे है। मतलब कहने का, अब जैसे 5/4 है तो 360 में 90 जोड़ दो, 360 में 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 450, है ना। फिर 90 जोड़ दो, जिस तरह से जमे हुए हैं सबके बीच में अंतर कितने का, 90 का। फिर 90 जोड़ दो, तो 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा 540, है ना। फिर 90 जोड़ दो, फिर आ जाएगा 630, और फिर 90 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 70, नहीं एक मिनट देख लेते, यहाँ से 50 जो, यहाँ से अपन ने 90 जोड़ा, तो 90 जोड़ा तो ये हुआ 50, 540, फिर 90 इसमें जोड़ा 630, फिर 90 जोड़ा 720, है ना। अब वैल्यू भी समझते जाएं, 0 + 1, है ना, 0 + 1, 0 -1, फिर 0, अब अगला क्या आएगा, +1, है ना। उसी एक कलर को ले लूं पहले, 2 कलर बीच में ठीक नहीं लगेंगे ना, येलो कलर से ले रहे थे मैं, तो ये सब। फिर वापस क्या आ जाएगा, 0, देखो आप उसी तरह से अधिकतम 0, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, अधिकतम, है ना। फिर वापस क्या आ जाएगा, 0। तो बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान रखें कि जब अंतर 90-90 का हो, है ना, देखो मैं सिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ना। मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को एक सरल व्यवस्था समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ है वो अपने आप समझने योग्य तो बना ही रखी है ना, तो आपको उसमें वरीड ना हो। फिर भी मेरी ड्यूटी है
कि मैं इसको जितना सरल करके समझा सकूं समझाता हूं। ये सारी जो दावेदारी अगले चैप्टर की तैयारी है, वरना एकेडमिक वाले बच्चे का काम नहीं। देखो मैं आपसे बताऊं कि जैसे साइन और कोस में 90 के अंतर पर आपको दो मान दे दिए, जैसे मान लो ये दिया 0 1, अब आप 90 के अंतर पे चल रहे हो तो अगला 0 ही होगा, फिर अगला -1 ही होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा, ऑटोमेटिक। अगर मान लो मान है 1 0, शुरू के दो मान देखना जरूरी है, तो अगला 90 के अंतर पे मान होगा -1 0 +1 0 -1 0 +1, कोस और साइन दोनों में। तो शुरू की वैल्यू देख लो। अब जैसे मान लो शुरू की वैल्यू -1 0 ऐसे हो, तो तीसरी फिर 90 के पहली दो देखना जरूरी है। तो यार 0 90 डिग्री के मान तो आपको पता है ही ना, है ना भाई। पहली 0 डिग्री पे आएगी, दूसरी 90 डिग्री, फिर आगे की तो मैं बात ही नहीं कर। जैसे पहली दो देख लिया आपने -1 और 0, अब अगली 90 के अंतर पे कितनी आएगी साहब? ये वापस 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1। तो कहने का मतलब चाहे बायोलॉजी के बच्चों चाहे मैथ्स के बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है अगले चैप्टर में, यहाँ भी चल रही है वो चीज़, अगले चैप्टर तक हम पक्के हो जाएं, अच्छा काम हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि साइन और कोस जब भी हम यूज लेंगे, उसमें जब हम समय को ये रखेंगे तो हम समझ लें कि ये समय 90 के अंतर को प्रदान करता है। ये देखो 90 ये आपको शुरू में मैंने समझा ही दिया था। अब सब 90 के अंतर को प्रदान करता है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को 270 360 450 ये मान याद नहीं रहेंगे, है ना। और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी इस उम्र में इतने परिपक्व नहीं माने जा सकते कि उनको भी अच्छी तरह से इतना क्विकली पता हो। तो आप तो पहली दो वैल्यू देखो, पहली दो 1 0 है तो अपने आप समझ जाओ अगली -1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। तो पहली दो जैसे 0 1 तो फिर अगली वापस 0 -1 0 तो फिर 1 0 -1 0 1। मतलब यहाँ जैसे मैंने देखा ना 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1। अब आगे बता सकता हूं मैंने। तो जहां पर आवर्ती फलन साइन और कोस हैं, वहां पर ग्राफ में आपको 90 के अंतर मिलेंगे, और 90 के अंतर मिलेंगे तो पहले दो मान 0 90 वाले देखिएगा, फिर आप समझ जाइएगा कि रिपीट करेंगे। इसीलिए तो अपन साइन और कोस को आवर्ती फलन कहते हैं ना। तो सब अब ग्राफ बनाए, ये सब अपन ने ग्राफ बना दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल को, क्योंकि ये देखो अपने मान का ये रिपीटेशन चालू कर दिया इसने, कर दिया ना साहब। देखो अभी दिखा देता हूँ मैं आप, एक मिनट यहाँ जाके थोड़ा सा झोल खा गया ग्राफ इस जगह पे, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये यहाँ आके थोड़ा सा ग्राफ, वेरी गुड, अब सही हो गया। ये देखो आप, ये एक चक्कर यहाँ पूरा हो गया था, है ना। अब अगला चक्कर देखो ऐसा कैसा रिपीटेशन कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्येक आवृत्ति में रिपीट करने वाला। अब तीसरा अगर मान लो 3t लेते अपन, तो 3t लेते हो वापिस यही जो एक चक्कर में देख रहे हो वही वो रिपीट होगा, है ना। तो सब साइन और कोस में ये आपको समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक आवृत्ति में अपने मान का दोहरान करते हैं, इससे इनका ग्राफ हम एक चक्र से ज्यादा कभी बनाते ही नहीं है, कभी नहीं बनाते। ये आज दो चक्र इसलिए ताकि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों बच्चों की आंखें खुल जाएं कि साहब साइन और कोस आ गई तो दो चक्कर का ग्राफ बनाने वाला बेवकूफ है। आप इस समय बोले मेरे को बेवकूफ समझ लो, लेकिन अब आप हमेशा के लिए आपका दिमाग खुल जाएगा क्या जब सेम ही आना है तो दो चक्कर का क्यों बना रहे हैं सर, है ना। तो इसलिए कि आप भी चिढ़ जाओ कोई भी दो चक्कर का बनाए तो, है ना। तो मैंने इससे 2 साइकिल का बनाया। ये सब शिखर मान क्यों कहते हैं, ये देखो शिखर मान क्यों कहते हैं, अरे राम रे
एक मिनट यार, ये बड़ा चक्कर है। चलो, है ना। E0 को शिखर मान क्यों कहते हैं, अब आप ग्राफ से समझ लिए होंगे। ये देखो अधिकतम वैल्यू है E0 की, है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग इसे शिखर मान कहते हैं, और अपने हिसाब से तो अधिकतम वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि शिखर मान कहने के पीछे क्या रीजन है। अब हम आ जाएं आई के लिए, है ना। तो आई के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, उसका ग्राफ अलग पेन से दिखा देंगे, ये सब अलग। अब देखो धारा के ग्राफ में भी साइन ही है, बस शिखर जो है I0 वो नीचे है, तो धारा का ग्राफ भी सेम ये का ही बनेगा। तो सब धारा का ग्राफ भी ये का यही बनेगा, बस उसका पीक शिखर मान नीचे की तरफ है। धारा का शिखर मान वोल्टा के शिखर मान से कम है, तो ग्राफ तो वही बनेगा, क्योंकि इसमें भी साइन है उसमें भी साइन है। ये सब धारा का ग्राफ बना दिए। ये थोड़ा डॉट डॉट में बना देता हूं तो अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके। ये देखो, ये इसको डॉट डॉट में अपन ने ले लिया, है ना। तो सब धारा भी, एक मिनट इसको गहरे में ही ले लेते हैं ताकि जमे तो सही ना बात, है ना। अरे यार, ये तो बहुत आफत हो जाएगी अगर ये मिटने लग गया तो। हाँ, एक मिनट, अपना तो वो ग्राफ ही मिट गया मूल। चलो छोड़ो, अपन तो अपने मूल ग्राफ को तो संभालें पहले, है ना। चलो, है ना। चलो सब, मैं देखो कंटिन्यूटी में चाहता था, यूं चाह रहा था मैं। चलो लेते हैं, देखो कोशिश करते हैं। ये धारा का ग्राफ भी कंटिन्यूटी में ही ले लेते हैं, यूं चाह रहा था। बस दोनों सेम ग्राफ होंगे, बाकी आप समझ जाओ कि धारा का शिखर वोल्टा के शिखर से नीचे होगा, है ना। थोड़ा सा लहराता हुआ है, ठीक है। ये सब किसका ग्राफ है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का। बहुत डिटेल में अब आप ये समझ गए होंगे कि साहब इनको प्रत्यावर्ती क्यों कहते हैं। है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, पर ग्राफ से पता पड़ गया होगा कि प्रत्येक आवृत्ति में अपने मान का दोहरान कर रहा है। धारा भी वैसा ही कर रही है जैसा वोल्टा कर रही है, बस शिखर मान में फर्क है। अगर अपन मान लो, ये तो आपने समझ ही लिया अच्छी तरह, है ना। अब इसमें देखो एक चीज और ऐड करते हैं, थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब ये भी ऐड कर देते हैं अपन, है ना। अब इसमें ये फ्लक्स का शिखर मान है ना, NBA। तो फ्लक्स का शिखर मान तो दोनों से ही कम ही रहा, है ना। तो फ्लक्स का शिखर मान NBA दोनों से कम मान लेते हैं, हटाओ, है ना। या मध्य का है ये, क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं है। अपन धारा को देखें या वोल्टा को देखें तो NBA ओमेगा, और धारा को देखें तो NBA ओमेगा अपॉन R। अब इसको कहीं भी एडजस्ट कर दो, बीच में कर दो या कहीं भी, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें कोस है ना, इसमें साइन नहीं है। अब मैं साइन और कोस का डिफरेंस दिखाता हूं आपको, वरीड मत होना। देखो ग्राफ तो वही है, लेकिन अब थोड़ा सा स्वरूप नया बन जाएगा उसका। अब देखो आप, है ना, ये मैं पेन ले लेता हूँ वाइट है, या पेन अपन रेड डाल देते हैं, रेड अभी लिया नहीं अपन ने। अब ध्यान से देखना आप, ये सब मैंने फाई मान लिया, है ना। ये φ0, थोड़ा सा मैं ये शिखर, सॉरी अभी उसके बिंदु नहीं डालने अपने को, इसके बिंदु अभी डालने की जरूरत नहीं है ना, कोस का है। अब देखो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं अपन। पहले जो आपके सामने बने वो साइन के ग्राफ हैं, अब जो बनाने जा रहा हूं वो कोस का ग्राफ है। कोस और साइन के बीच में 90 का कलांतर है,
मतलब 90 डिग्री का अंतर है। किसमें? कोस और साइन में 90 डिग्री का अंतर है। तो आपने देखा भी होगा कि जब साइन अधिकतम होता है तो उस समय कोस 0 होता है, और जब कोस अधिकतम होता है तो उस समय साइन 0 होता है तो दोनों ही आवर्ती फलन, कोई ऐसी नई बात या कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन साइन और कोस में 90 का अंतर चलता है, या 90 का अंतर होता है, चलता है नहीं, होता है। तो जब साइन न्यूनतम होगा, देखो ध्यान से, साइन न्यूनतम होगा तो उस समय कोस, अरे यार ये हो क्या रहा है बार बार, हैं? एक मिनट, ये क्या चक्कर पड़ रहा है बॉस? मेरे से गड़बड़ हो रही है कि विशेष रूप से बोर्ड से हो रही है गड़बड़? चलो, है ना। तो जब साइन 0 होता है तो उस समय कोस अधिकतम होगा, अधिकतम होता है, दोनों के बीच में 90 का अंतर चल रहा है। और जब साइन अधिकतम होता है उस समय कॉस 0 होता है। अब देखो 1 0, 2 पता पड़ गया अपने को, तीसरा अपने आप पता पड़ जाना चाहिए। तीसरा क्या आएगा? माइनस, क्योंकि कोस भी आवर्ती फलन ही है। तो जब अब साइन 0 होगा तो कोस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी अगला, बस पहले 2 देखने होते हैं, अगला फिक्स है। अभी हो जाएगा माइनस में अधिकतम। फिर नेक्स्ट अपने आप डिसाइड कर लो आप, नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट +1, यानी धनात्मक में अधिकतम, या 90 के कलांतर से चलते रहो आप। जब साइन 0 हो गया तो कोस अधिकतम, और जब साइन अधिकतम हो गया तो वापिस कोस 0, इधर भी देखते रहो। क्लियर सर? फिर सब साइन 0, अब कोस माइनस में अधिकतम। फ्लक्स का ग्राफ है, शिखर मान हमने कम लिया है सबसे, है ना। फिर इसके बाद ये भी आ गया, है ना। अब इसके बाद साइन माइनस में अधिकतम तो कोस ये 0, है ना, यानी ये आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यही था, चाहे स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हों चाहे मैथ्स वाले हों, वो बस पहले 2 को पकड़ लें, फिर साइन और कोस में दोनों में एक ही लय चलेगी। दोनों की वेव नेचर का स्टार्टिंग अलग है, वो स्टार्टिंग तो अलग होगा इससे, क्योंकि अपन पहले से वाकिफ हैं कि जब साइन अधिकतम होता है उस समय कोस न्यूनतम होता है। तो बस स्टार्टिंग में अंतर आएगा, बाकी आप टोटली नेचर देखोगे अभी डिफरेंस नहीं आएगा। अब सब फाइनली साइन 0 हो चुका तो कोस उस समय अधिकतम हो चुका। तो सब ये ग्राफ जिसका शिखर उच्च था, ये मैंने विद्युत वाहक बल का बनाया था, और ये दूसरा ग्राफ जो था, ये दूसरा ग्राफ आपको मैंने जो दिया है, ये धारा का ग्राफ दिया है, ठीक है साहब। और ये तीसरा ग्राफ जो इसमें मैं पुट कर रहा हूं अपनी तरफ से, वो फ्लक्स का ग्राफ पुट कर रहा हूं। तो ये धारा को मैं डबल डॉटेड में कर रहा हूं, थोड़ा सा फेडेड हो गया था इसलिए, है ना। तो साहब अब फ्लक्स वाले ग्राफ को उठाते हैं, इसको मैं रेड कलर के पेन से उठा लेता हूं ताकि आपको अंतर रहेगा। ये देखो साहब, फ्लक्स का देखो बिगिनिंग में फर्क है, बाकी वही साइनोसुडल देखो थोड़ा बहुत अब हाथ से बनाते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा कहीं ना कहीं, है ना, वो आप समझ के रहो। ये सब फ्लक्स का ग्राफ। तो इसमें मैंने तीनों ग्राफ आपके सामने बना दिए। ये फाई बराबर NBA, ये कोस वाला, कोस ओमेगा टी,
या आप सीधे सीधे इसको कह सकते हो फाई बराबर फाई जीरो। तो मैंने फाई जीरो यहाँ लिख ही दिया, फाई जीरो यानी चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान। तो कहने का मतलब आपका काम मैंने बता दिया था, आप जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को यहां पर ही क्लोज कर देंगे, एकेडमिक वाले स्टूडेंट। लेकिन टोटली जो बात है अपने काम की, वो काम की बात को मैंने बहुत डिटेल में आपके सामने यहां पर रख दिया है। इसमें सब विद्युत वाहक बल भी आ गया, इसमें धारा भी आ चुकी है, और इसके अंदर आपकी ये मैंने फ्लक्स भी ऐड कर दिया है ना। तो तीनों का ग्राफ एक साथ बना दिया। अगला चैप्टर इसी से रिलेटेड होगा, हालांकि अभी तो ये चैप्टर रन कर रहा है, अभी इस चैप्टर में अपने को और भी कुछ करना है। तो अब स्वाभाविक के न्यूमेरिकल्स वगैरह करने अपने को स्टार्ट, तो या तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं अपन, और नेक्स्ट उससे अपन लेक्चर से न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं या न्यूमेरिकल चालू कर देते हैं ना। तो बस आज इतना ही, बाकी फिर न्यूमेरिकल जो चालू करेंगे वो नेक्स्ट उससे चालू कर देंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बता दिया है ना। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।